मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का विषय सोलर फैमिली है, सौर परिवार। आजकल आप लोग जानते हो स्पेस साइंस पे बड़ी चर्चा होती है और जो देश उसमें जितना आगे है वह उतना ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है दुनिया में। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि आज सोलर फैमिली के बारे में आपसे कुछ चर्चा की जाए। इस पे क्वेश्चन भी आजकल खूब बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं। अब इसकी एक सामान्य जानकारी, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं उसको देखना है। तो विषय पर बात चर्चा शुरू करने के पहले एक मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम टॉपर बनने के लिए ही आपको चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप पर्यायवाची सिनोनिम्स, आप जानते हो हिंदी इंग्लिश सिनोनिम्स, पर्यायवाची 1000 वर्ड्स के 1000 वर्ड्स के सिनोनिम्स 2, 3, 4, 5 जितने भी सिनोनिम्स आप प्राप्त करना चाहते हो, यह बहुत ही, और एंटानिम्स भी, विलोम भी उनके। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राजा का एंटानिम्स पूछा तो उनको रानी लगा दिया, जबकि गलत हो जाता है, रंक होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप भाषा को लेकर के, आप 3-4 भाषा तो आपको जाननी ही पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के भी, कोई साउथ लैंग्वेज, और संस्कृत तो जननी है सबकी, थोड़ा बहुत वो भी जानना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं विषय की। लेकिन सिनोनिम्स और इंटानिम्स मैं समय कोई नहीं दूंगा, 1000 वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटानिम्स आप कलेक्ट करें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप चलते समय किसी भी भाषा में एक ही वस्तु को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से या उसी भाषा के कई शब्दों से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। वह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और विषयों को तो शब्दों में बांधा जा सकता है, लेकिन शब्दों को तो किसी विषय में बांधा नहीं जा सकता है, किसी भी विषय में उनका प्रयोग हो सकता है। इसलिए आप जितने भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं उन तमाम शब्दों को और किन शब्दों से कहा जाता है उसका आशय निकाला जाता है, इसको आप कीजिए। और 1000 वर्ड्स करके फिर आप स्वयं महसूस करेंगे, हमें बताएं ना बताएं, आप स्वयं महसूस करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वरन आपके सिलेबस की पढ़ाई के लिए भी यह कितना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपका सोचने का तरीका व्यू ही बदल जाएगा। बात करते हैं सोलर फैमिली की। आप जानते हो सोलर फैमिली में जिस तरह से आपके सिलेबस में है और जिस तरह से आप पढ़ते हो, और इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हो। जैसे सूर्य के दूरी के आधार पर सभी ग्रहों का क्रम सबसे पहले आप पढ़ते हो कि दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। आप अच्छी तरह जानते हो कि सूर्य से सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आएगा, यानी मरकरी पारा होता है उसका मतलब, मरकरी आएगा, वीनस आएगा, अर्थ आएगी, मार्स आएगा, जुपिटर आएगा, और सैटर्न आएगा, और यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण, ये 8 ग्रह आने वाले हैं। अभी मैं व्यवहारिकता पर आऊँगा कि इसमें प्रचलित मान्यताएं क्या हैं और कहाँ कन्फ्यूज होते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद आकार के आधार पर सभी ग्रहों का क्रम, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये मतलब ये मैं बड़े से छोटे की तरफ बता रहा हूँ। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटी पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और अगर आप दाहिने तरफ से क्रम में चलेंगे तो सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वीनस, उससे बड़ी अर्थ, उससे बड़ा नेपच्यून, उससे बड़ा यूरेनस, उससे बड़ा सैटर्न, और सबसे बड़ा जुपिटर। यह क्रम जानिए। और अभी आप जैसे स्पेस साइंस के बारे में पढ़ना है या सोलर फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप जानते हो यह स्थापित सत्य है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध है, देखा जा सकता है, देखा जा रहा है टेलीस्कोप द्वारा, आप कहीं भी जा कर के देख सकते हैं। किसी टेलीस्कोप होना चाहिए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा क्षमता वाले टेलीस्कोप विकसित कर लिए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको ये बेसिक समझने की क्या ज़रूरत है और क्या क्या समझना है। इसमें आपको समझना है कि देखिए, सूर्य सोलर फैमिली से क्यों कहा जाता है, एक परिवार की तरह इसे समझिए। सूर्य क्या है, वह सभी परिवार का मुखिया है।
अपने पूरे परिवार का वह मुखिया है, जिसमें 8 ग्रह हैं, कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं। अब ग्रह, उपग्रह, स्टार, बहुत ज़रूरी है यह समझना। स्टार क्या होता है, यानी तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, और उपग्रह, सैटेलाइट क्या होती है। तो सैटेलाइट में जब आएंगे तो मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं, और नेचुरल प्राकृतिक, इस पर 2 प्रकार के सैटेलाइट हो जाएंगी। अब समझिए पहले तारा। देखिए, इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, इनके केंद्र में एक तारा होता है। हमारे तारे का नाम सूर्य है, जो जिस परिवार में हम रहते हैं, तो इसीलिए इसको सोलर फैमिली कहा गया है। तो सूर्य क्या है, स्टार है। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, ये प्लैनेट्स हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लैनेट्स हैं। और कुछ प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट्स मून है। वैसे तो बहुत सैटेलाइट्स अब हम लोगों ने बना करके, मानव ने बना करके भेजे हैं, उनसे तमाम काम दुनिया में हो रहा है, आप देख ही रहे हो। लगभग एक हिसाब से आजकल हम डिपेंड ही हो गए हैं उसी पर, तो वो अलग विषय की चर्चा है। बात करते हैं कि सोलर फैमिली से बनने वाले सवालों को कैसे आप समझें और उन क्वेश्चंस के सही आंसर बिना अब कंफ्यूज कहाँ होता है। प्रचलित मान्यताओं की बात करें तो अब बचपन की एक घटना बताते हैं कि हम लोग तेज तेज पढ़ रहे थे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो हुआ करते थे, तो उनमें प्रचलित मान्यताएं तो यही थी कि सूर्य सवेरे अपने रथ से निकलते हैं और शाम को अस्ताचल तक जाते हैं, फिर अस्त हो जाते हैं। 7 घोड़े हैं उनके। तो ये अलंकारिक भाषा है। कहीं ना कहीं आप जाओगे, आप जानते हो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है। बैनी, आह, पिनाला, इसको डिकोड जानते हैं सभी बच्चे, जान जाएंगे। तो और उनके शास्त्रों में क्या कहा गया कि 7 घोड़ों से वो लेकर के चलते हैं। लेकिन शास्त्रीय भाषा जो है वो अलंकारिक और कम प्रयोगों पर आधारित है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न एज में जी रहे हैं, उत्तर आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके पेरेंट और गार्जियन इस बात को समझते हैं, आपको उसका विरोधाभास नहीं झेलना पड़ा। लेकिन हम लोगों के ऐसा होता था। तो इसको व्यावहारिकता में समझिए। व्यावहारिकता में आप बहुत घरों में देखेंगे या नवग्रह की चर्चा होती है, लेकिन उसको वहाँ जिस प्रकार से हो रहा है उससे आपसे मतलब नहीं है। 8 ग्रह ये हैं और सूर्य तारा है, और सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी के उपग्रह हैं, शनि के हैं, मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के भी 2 ज़्यादा उपग्रह हैं, बहुत ज़्यादा। शनि और बृहस्पति के बहुत ज़्यादा उपग्रह हैं। अब आपको क्या क्या उसमें समझना है, तारा और उपग्रह यानी स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स, और स्ट्राइड ये भी समझना है। धूम्रकेतु क्या होता है यह भी समझना है। और जो है, अब आप जानते हो कि सेंटर में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा राउंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब सभी ग्रहों का आकार आपकी बुक में दिया हुआ है, सभी ग्रहों का परिभ्रमण काल दिया गया है। अभी परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में आप अच्छी तरह समझ जाओगे, ध्यान से वीडियो देखते रहो। परिभ्रमण और परिक्रमण, रिवॉल्वेशन और रोटेशन, अब इस बिल्कुल बहुत व्यावहारिक आधार पर आपको समझा देंगे। तो सभी ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह अर्थात सैटेलाइट होते हैं वो अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे मून पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी क्या हो गई, प्लैनेट, और चंद्रमा क्या हो गया, सैटेलाइट, सूर्य क्या हो गया, तारा हो गया। तो आप परिभ्रमण और परिक्रमण इसके बारे में अच्छी तरह समझ ले। परिभ्रमण जिसको घूर्णन भी कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि पर्यायवाची एंड सिनोनिम्स जितना, जैसे वो परिभ्रमण कह दिया गया, घूर्णन कह दिया गया, रोटेशन कह दिया गया, ये सब एक ही चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि रिवॉल्वेशन कह दिया गया, या परिक्रमण कह दिया गया, परिक्रमा काल कह दिया गया। अब परिक्रमा करना तो सभी लोग जानते हैं। परिक्रमा करना मतलब परिक्रमण करना, क्या करना, परिक्रमण करना। रिवॉल्वेशन, रिवॉल्विंग चेयर आप सुनते होंगे, बहुत लोगों के घरों में होगा भी। आप देखिए उस पर बैठिए, चारों तरफ घूम जाएंगे, तो ये क्या हो गया, परिक्रमा जैसा कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको रिवॉल्वेशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं।
तो ग्रहों का दिया हुआ है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल अर्थात अपने तारे का यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, उसको भी आप सूचीबद्ध कर लीजिए कि पहले नंबर पर कौन है। जैसे बुध 88 दिन में सबसे तेज लगभग 18,000 किलोमीटर के हिसाब से जो है 18,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सबसे तेज ग्रह है सूर्य का चक्कर लगाने वाला। 88 दिन में पूरा कर लेते हैं। वहाँ पर एक साल 88, हमारे 88, वहाँ के 88 दिन में वहाँ की एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो और भी अच्छी तरह समझिए, परिक्रमण और परिभ्रमण, रिवॉल्विंग और रोटेशन। लट्टू आप देखते हो, नचाए हो, सभी बच्चे नचाए होंगे। ठीक लट्टू की तरह अगर कोई चीज़ नाच रही है तो उसको परिभ्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। तो ये ग्रह जो हैं, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इनकी दो दो प्रकार की गतियां हैं। ध्यान दीजिएगा, दो दो प्रकार की गतियां हैं। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो दो प्रकार की गति है। एक तो ये रोटेशन भी कर रहे हैं, यानी कि अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूम रहे हैं, और दूसरे यह एक निश्चित पथ पर, पृथ्वी का निश्चित पथ, हर ग्रह का एक निश्चित रास्ता है, उसी निश्चित रास्ते पर ये अपने तारे का भी चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है परिक्रमण और परिभ्रमण। आप वहाँ दिया जाता है, सूची दी रहती है कि इस ग्रह का, बुध का परिभ्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल कितना है। तो इसको आप सूचीबद्ध कर लीजिए और क्रमबद्ध कर लीजिए कि क्रम के आधार पर, चाहे अनुलोम क्रम में कर लीजिए, चाहे विलोम क्रम में, आरोही अवरोही किसी भी क्रम में कर लीजिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम बताया, तो बृहस्पति का नाम लिया, यानी बृहस्पति सबसे बड़े, जुपिटर बिगेस्ट प्लानेट इन दिस सोलर फैमिली। तो अब उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये प्लैनेट्स के आकार के आधार पर। तो इसको मैंने अवरोही क्रम में सजाया है। अवरोही क्रम में आप जानते हो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, इस क्रम में आप समा। तो परिक्रमण के आधार पर, परिभ्रमण के आधार पर, यानी अपनी धुरी पर घूमने के आधार पर किस ग्रह का कौन सा क्रम है, आकार के आधार पर किस ग्रह का कौन सा क्रम है, अब इसको आपको सूचीबद्ध करना है। और ये सब सामग्री आपको अब नेट का तो प्रयोग करते हो आप, इंटरनेट का प्रयोग करते हो तो और अच्छा है, कुछ सामग्री की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा कहीं कहीं जो है विरोधाभासी सामग्रियाँ हो जाती हैं। उसी के बारे में कहीं कहा दिया गया शनि के पास ज़्यादा चंद्रमा है, कहीं कहा दिया गया बृहस्पति के पास ज़्यादा चंद्रमा। तो ये जब आप अपने टेक्स्ट बुक से सूची बनाओगे और उसमें टीचर भी आपका सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इस सूची से आपको वह कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। मुख्य लक्ष्य है आपके डाउट्स को सॉल्व कर देना। डाउट्स नहीं रहेंगे, आप टॉपर बन जाओगे। आगे चलते हैं। अब जैसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जितना जितना टाइम लगता है, नहीं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो इसके आधार पर अब यह तो वही हमारा एक वर्ष है, जितने दिन में एक ग्रह यानी प्लैनेट अपने स्टार का एक चक्कर लगाया जाता है, उस ग्रह का एक वर्ष ये मानक है। और जितने देर में वह अपने धुरी पर यानी लट्टू की तरह वो जो है रोटेट भी तो हो रहा है, तो जितने एक अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है उसको रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 365.26 दिन निकालोगे तो 6 घंटे के आसपास आएगा, और 365 दिन 6 घंटा हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट ये भी बता दें कि इसीलिए 365 दिन की तो हम गणना करते हैं, लेकिन 6 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं पृथ्वी को 365 दिन के बाद। तो हर 4 साल में वो 6 चौक 24 घंटा फिर हो जाता है। तो अब बात करते हैं अपना जो मेन तारा सूर्य है, सूर्य के बारे में। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, बाकी हीलियम है, और यह सूर्य एक जलता हुआ गोला है, हमेशा जलता ही रहता है। और लगभग इसका 2 अरबवां पार्ट जो गर्मी है, इतनी गर्मी सूर्य में है कि उस गर्मी का लगभग 2 अरबवां पार्ट पृथ्वी पर आने पाती है। तो बहुत गर्म है। दूरी के आधार पर देखो तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अब तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक में भी है, अपने नोटबुक भी बनाए हुए होंगे, तो उसमें देख करके मैं जिस प्रकार से कह रहा हूँ कि रोटेशन के आधार पर इनका क्रम बना लें, रिवॉल्विंग के आधार पर इनका क्रम बना लें,
आकार के आधार पर इनका क्रम बना लें, दूरी के आधार पर इनका क्रम बना लें, और तब अब बात करते हैं व्यावहारिक पक्ष की एक बार पुनः, जो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब सवाल जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हु इज़ द मॉर्निंग स्टार, हु इज़ द मॉर्निंग स्टार, हु इज़ द इवनिंग स्टार, हु इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, ऐसे सवाल ऐसे बनते हैं। तो अब आप कहोगे कि इसको तो बताया नहीं, इसको आपको टेक्स्ट बुक में भी रहता है और आपको पता भी रहा, इसको समझना पड़ेगा। जैसे चाहे भोर का तारा कहो, मॉर्निंग स्टार कहो, और चाहे शाम का तारा इवनिंग स्टार कहो, उसी शुक्र को ही, वीनस को ही इवनिंग का स्टार भी कहा जाता है और मॉर्निंग का स्टार भी कहा जाता है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से शुक्र को सिस्टर ऑफ अर्थ भी, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी शुक्र को कहा जाता है। इसी प्रकार से मार्स को रंगों के आधार पर भी इनका क्रम बना लो, हर जैसे हमको स्पेस से दिखाई पड़ता है जो ग्रह, वह उन रंग के आधार पे, जैसे पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि पानी 2/3 पानी है, तो रंग नीला दिखाई पड़ता है दूर से, तो इसको इसलिए ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह पर भी क्वेश्चन बन जाता है। या आल्पस पर्वत, बड़ा नाम, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको वह भी आल्पस पर्वत। और उसके बाद लाल ग्रह पर भी बन जाता है, तो वह भी मंगल है। सबसे ज़्यादा सब प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स किस प्लैनेट्स के हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। सबसे कम सैटेलाइट्स किस ग्रह के हैं, तो आप जानते हो पृथ्वी के मात्र एक सैटेलाइट है, इस पे सवाल बन जाता है। तो इस प्रकार से सवाल व्यावहारिक और मौलिक बनते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए। और मैं कहता हूँ कि इसको करके 1 हफ्ता आप कीजिए, अपने आप ही आपके जो व्यू हैं, जो देखने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वह अपने आप बदल जाएगा। और भी मैथ्स मुंहज़बानी भी चलेगा, आने वाले दिनों में उसका भी क्रम चलता रहेगा, और वीडियो रोज़ आपको मिलने लगेंगे, और अच्छे और अच्छी की तरह मिलने लगेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।